ओके। हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 का कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, अपलोड किया। ठीक है, रिस्पांस अच्छा खराब जो भी हो, बट ठीक है, मैं अपने एंड से कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं आज क्या मन कर रहा है, मैं क्लास 11 का एक चैप्टर रिकॉर्ड करूँ सोच रहा था। उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले मैं नाम लिखता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। राइटिंग बहुत खराब है मेरा, वो बस है जो है यही है, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, मतलब इसमें जो मेरे जो स्टूडेंट्स ही हैं उनका बहुत डाउट आ रहा है। पता नहीं क्यों, जनरल वीक है बोल के या समझना नहीं चाह रहे हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सोचा ठीक है, क्लास 12 का कुछ वीडियो में ब्रेक करके रोक के पहले इस चैप्टर का वीडियो एक बना दूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने के पहले यही बोलूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोग यदि आ रहे हो, देख रहे हो, तो रहो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, देखो, सपोर्ट करो अपने को। बाकी ठीक है, मैं पढ़ा ही लूँगा जैसे भी करके, ठीक-ठाक ही पढ़ा लूँगा। मतलब ऑनलाइन तो हो नहीं पा रहा कितना, मतलब सामने कोई है नहीं, तो मैं किसी को रोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्लास में तो मैं रोस्ट करते पढ़ा ही लेता हूँ सबको, और बहुत मज़े से पढ़ा लेता हूँ। मतलब मैं भी बोर नहीं होता, मैं स्टूडेंट तो बोर होते ही नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ दिन में मैं यहाँ पे भी रोस्ट करना सीख जाऊँगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब तुम लोग भी मुझे रोस्ट कर देना फिर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, रोस्ट वोस्ट करते हैं बाद में एक दूसरे को, पहले पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं इसको ट्राई करूँगा 2 वीडियो में लाने का, क्योंकि एक वीडियो में बड़ा हो जाएगा फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो 2 वीडियो में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले जो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना आप। पहला कोई जो पॉइंट है मेरा, बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता क्या है? तो इसको समझाने के पहले मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लूँगा, मेरे कुछ समझदार स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो सबसे पहला, मतलब नाम लिख दूँगा तो बुरा मान जाएगा, लेकिन ठीक है, बुरा भी मान जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो अपना एक बंदा है, उसका स्पेलिंग मैं गलत लिखा कि सही लिखा, वो बाद में आके मुझे गाली देगा। क्या नाम है उसका? आयन। और किसका नाम लिखूँ? वंश। और भी है, बहुत है, लेकिन ये 2 बंदे बहुत हाई लेवल के, मतलब चमन चोर है मेरे। तो देखो, ठीक है, अब मैं पढ़ाई पे आता हूँ। सीरियस में जाना होगा, सीरियस होता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेरे दो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मेरे 2 पार्टी है, एक का नाम है आयन, एक का नाम है वंश। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन वंश को सेल कर रहा है, कुछ कोई कोई कमोडिटी उसको वो सेल कर रहा है। सेल करने के बाद में अब सोच के रखना यही कि आयन के पास थोड़ा लिमिटेड लिमिटेड फंड्स है। क्या है? लिमिटेड फंड्स है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं है। तो लिमिटेड फंड्स है, तो देखो, जब आयन वंश को सेल कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? क्रेडिट सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रेडिट सेल कर रहा है। अब क्रेडिट सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वंश आयन को पे करेगा, बट पे करने में वो मान लो टाइम लगा रहा है। वो बोल रहा है मैं आज पे करूँगा, कल पे करूँगा, या 10 दिन बाद पे करूँगा, या 20 दिन बाद पे करूँगा, 3 महीने बाद पे करूँगा। ऐसा कुछ सिचुएशन आयन का सामने आ जा रहा है कि उसका फंड सभी क्या हो चुका है? ब्लॉक हो चुका है। क्या हो चुका है? उसका फंड सभी ब्लॉक हो चुका है। अब अब तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मान लो अभी अयान को तो बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए पैसे का ज़रूरत है, पैसे का ज़रूरत है। पैसे का यदि ज़रूरत है तो अयान का पैसा तो अभी ऐसा है कि वंश के पास है, तो अयान के पास पैसा नहीं है। अयान के पास मान लो एक नया कस्टमर आया, उसका नाम है, मान लो मैं ही हूँ, उसका नाम है मान लो साहिल, ठीक है। अब मान लो आयन के पास पैसा नहीं है और मैंने आयन को एक फिर से ऑर्डर प्लेस कर दिया, भाई देख आयन, मुझे इतना कमोडिटी चाहिए, मतलब मान लो 100 कैलकुलेटर चाहिए, 100 कैलकुलेटर चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आयन के पास फंड्स नहीं है, तो वो मुझे डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो वो मुझे डिलीवर नहीं कर पाएगा। ऑप्शन आयन के पास में है, वो लोन वोन ले ले, लेकिन देखो ऐसा वाला केस मत समझो। मान लो आयन का खुद का पैसा उसके पास नहीं है, तो वो मुझे जो भी है डिलीवर नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वंस उसको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, वंस उसको टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है। तो देखो, इसका एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू निकलेगा। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इसका ऐसा कुछ सॉल्यूशन है, देखो, सॉल्यूशन इसका ऐसा है कुछ, यार साइलेंट हो जाना फोन, बार बार कहाँ है, दिखेगा भी नहीं, हाँ चलो। तो सॉल्यूशन क्या है?
देखो आयान वो का छले नहीं है, आयान बहुत चालाक बच्चा है। क्या है? बहुत चालाक बच्चा है। तो देखो चालाक बच्चा लोग कैसे काम करता है। आयान अभी वंश को बोलेगा भाई सुन, तू कब पैसा देगा भाई, सीरियसली बता मुझको। वंश बोल रहा ठीक है भाई 3 महीना बाद देंगे पैसा तेरे को, 3 मंथ बाद तुमको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये कौन बोला? वंश बोला आयान को। 3 मंथ बाद वो उसको पेमेंट करेगा। अब आयान क्या स्कीम खेला, आयान बोलता है ठीक है 3 मंथ बाद पेमेंट करेगा ना, एक काम कर, पे एक डॉक्यूमेंट मैं तुझको भेजता हूँ, तो उसको क्या कर, साइन कर। साइन करने के बाद वो डॉक्यूमेंट मुझे रिटर्न कर दे, वो डॉक्यूमेंट मुझे रिटर्न कर दे। इससे क्या होगा कि आयन के पास एक प्रूफ रहेगा कि वंस यदि 3 मंथ में हमको पैसा नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट में मैं लीगल केस कर सकता हूँ, बोले तो शू कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? शू कर सकता हूँ। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है जिसपे वंस साइन करके भेज रहा है, इस डॉक्यूमेंट को ही बोला जाता है इस पूरे चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या समझ में आएगा कि मुझे पेमेंट कब मिलने वाला है, उसका एक डेट फिक्स हो रहा है, उसका एक डेट फिक्स हो रहा है। ऐसे तो होता है क्रेडिट टर्म्स 30 दिन का, 35 दिन का, 45 डेज का, बट उसमें पैसा नहीं आता, उसमें पैसा नहीं आता। हर डेटर या क्रेडिटर पैसा झुलाता ही है। तो उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट आया बिल ऑफ एक्सचेंज का, जहाँ पे पेमेंट का डेट सिक्योर किया जाता है कि उस डेट पे यार पैसा मिल जाना चाहिए, तो मैंने नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में केस वगैरह कर दूंगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बोल रहा हूँ, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में अयान को पैसे रिसीव होंगे। क्या होंगे? रिसीव होंगे। और वंस को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट का अगेंस्ट में आयान को पैसा रिसीव होगा और वंस को पैसा पेमेंट करना होगा। तो आयान के लिए डॉक्यूमेंट क्या है? बिल रिसीवेबल है। क्या है? बिल रिसीवेबल। और वंस के लिए क्या है? बिल बिल पेएबल है। क्या है? बिल पेएबल। अभी मुझे थोड़ा समझ में आया ये बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब होता क्या है, ठीक है। अभी कुछ अलग से मुझे पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है मुझे? मुझे पढ़ना है 3 चीज। एक ड्रॉअर। क्या? ड्रॉअर। दूसरा क्या? ड्रॉइंग। तीसरा क्या? पेइंग। ये 3 चीज मुझे जानना है, 3 चीज होता क्या है। देखो ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर वो बंदा होता है जो बिल बनाता है, जो बिल बनाता है। नॉर्मल सा चीज़ें समझ में आ रहा है। ड्रॉअर वो बंदा होता है जो बिल बनाता है, ठीक है। तो ड्रॉ इस केस में मान लो एन बिल बना सकते हैं या कोई भी बिल बना सकता है। मैंने अपने लॉयर को बोल दिया बिल बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए। तो जो बिल बिल मतलब क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? ड्रॉअर बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉई ड्रॉई कौन है? जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है। अपने केस में किसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा है? वंश के केस पे। तो वंश अपना कौन है? ड्रॉई। पेई कौन होता है? पेई वो होता है जिसको पैसा मिलेगा। पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलेगा। जैसे इस केस में आयन को पैसा मिल रहा है, तो आयन कौन हुआ? पेई हुआ। तो ड्रॉअर या तो ड्रॉअर भी अपना क्या हो सकता है? पेई हो सकता है। देखो थर्ड पार्टी को भी पैसा मिल सकता है। आयान बिल बनाया, बोला वंश को, बोला देखो भाई पेमेंट मुझको नहीं करना होगा, पेमेंट तो एक काम कर, हाँ कर देना उसको, पेमेंट उसको कर देना, मतलब किसी को भी कर देना। लाइक वंस वंस से पैसा मिलने वाला आयन को, आयन बोला पेमेंट तो एक काम कर, पेमेंट तू सायन को कर दे, पेमेंट तू सायन को कर दे, ठीक है। तो वंस भी यहाँ पे क्या, सॉरी सायन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पे ही हो जाएगा। तो समझना ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन होता है? जिसके ऊपर बिल बनता है। पेई कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है। तो यहाँ पे पेई कौन होगा? ड्रॉअर भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकता है। ये समझ में आया हम लोग को। अब मैं क्या बताने वाला हूँ तुमको? ग्रेस पीरियड। क्या बताने वाला हूँ? ग्रेस पीरियड। क्या फोर्थ एक तो और पॉइंट है यहाँ पे, ग्रेस पीरियड। क्या? ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं।
जैसे मान लो आज का डेट है 1/4/2013। बिल बना है 2 महीने के लिए। कितना महीने के लिए? 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद हमको 1 से पैसा मिल जाएगा। तो 2 महीने बाद डेट क्या होगा? 1/4 खत्म, 5 खत्म, 1/6/2023, ठीक है ना। तो बिल का मैच्योरिटी 2 महीना में हो गया, तो डेट मेरा आया 1/6/2023। अब मैं उसको एक्स्ट्रा 3 दिन का टाइम दूंगा कि देखो भाई 3 दिन का टाइम तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 दिन का टाइम तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 3 दिन का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। देखो ये टॉपिक जितना आसान दिखता है उतना आसान तो मैं बोलूँगा नहीं है, या है बोल सकता हूँ। मेरे लिए तो अभी मतलब ऑब्वियसली सबके हिसाब से मैं बोलूँ तो थोड़ा टफ है, क्योंकि गंदा है टॉपिक थोड़ा। तो तो है, सीखे भी नहीं हम लोग, है कि नहीं। तो सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे मोस्टली जगह का प्रॉब्लम कहाँ मैं करूँ, अच्छा यहाँ करता हूँ, ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। देखो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पार्टी था, एक था आयान, एक था अपना आयान, ठीक ना। एक था अपना आयान और एक था अपना वंश, एक था अपना वंश, समझना इसको। अरे यार देखो, आयान को पैसे मिलने वाले हैं, तो आयान के लिए मैंने क्या नाम लिखाया था? बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल। वंश को पैसा पे करना होगा, तो वंश के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो मैं अभी जो एंट्रीज समझूंगा वो आयान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा, आयान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग बिल रिसीवेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? देखो सबसे पहले मैंने आयान आयान ने क्या किया होगा? वंश को कुछ सेल किया होगा, तो क्रेडिट सेल किया होगा, तो उसका एंट्री क्या होता है? क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है? वंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हुआ होगा, ठीक है। अब वंस से जो पैसा पाते हैं वो पेमेंट जो भी होगा, वो रिसीवेबल जो भी होगा, बिल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? बिल में। मतलब वंश से पैसा हम नहीं पाएंगे अब, मतलब वंश वंश से ही पैसा पाएंगे। जो मेरे लिए डेटर था, जो मेरे लिए एक नाम जो है उसका नाम लिखा हुआ था, वो डेटर था, वो बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरे लिए एसेट क्या रहेगा? बीआर, जो कि बिल रिसीवेबल डेबिट होगा, और जो डेटर है, डेटर कैंसिल हो जाएगा, तो टू वंस अकाउंट, ठीक है। ये मेरा दूसरा एंट्री हुआ। थर्ड एंट्री जो होगा, ये बिल जो मेरे पास आ गया है, मेरे पास आ गया ना, मतलब आयन के पास बिल आ गया है। इस बिल को वो क्या करेगा? अपने पास वो होल्ड करके रख सकता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा, मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा, नहीं भी मिल सकता है, केसेस है। ये बिल को वो क्या कर सकता है? आयन से मैं पैसा पा रहा था, साहिल पैसा पा रहा था, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ, तो वो बिल क्या कर सकता है? मुझे इंडोर्स कर सकता है, मुझे इंडोर्स कर सकता है। या सबसे इम्पोर्टेंट काम, अयान को पैसा का जरूरत है, अयान को पैसा का जरूरत है। अयान क्या करेगा? ये जो बिल है, ये जो बिल है, ये बिल को लेके वो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, और बैंक में ये बिल दे देगा वो। बैंक में बिल देने के बाद बैंक से पैसा ले लेगा। अयान बैंक में ये बोलेगा कि भाई देखो, वंश मुझको 2 महीना बाद पैसा देने वाला है, हम 2 महीना बाद आकर उनको पैसा दे देंगे, लेकिन आज मुझे पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? क्योंकि मुझे साहिल भैया को सामान बेचना है, तो आज मुझे पैसा दे दो, मैं 2 महीना बाद आके तुमको दे दूंगा।
बैंक वाला आयन को पैसा दे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक वाला के पास एक सिक्योरिटी है कि 2 महीना में आयन को पैसा मिलने वाला है, तो आयन मुझे पैसा दे देगा। दैट्स इट। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है। बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है तो क्या होता है, बिल के अगेंस्ट में पैसे आते हैं, बिल के अगेंस्ट में पैसे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक अपना ये काम कर रहा है तो बैंक ऑब्वियसली कुछ चार्जेस काटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू, ये जो बिल मेरे पास एसेट था ये एसेट नहीं रहा, तो टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, ठीक ना, टू बिल्स रिसीवेबल। देखो मैच्योरिटी पे क्या होगा, मैच्योरिटी पे क्या होगा, इस बिल के अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल डिस्काउंट करवा लिया ना, मैंने बिल यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया, मैंने बिल यहाँ पे डिस्काउंट करवा लिया, तो मैच्योरिटी बिल के अगेंस्ट में पैसा यदि मुझे मिलता है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि पैसा नहीं मिलता है मुझे यदि पैसा नहीं मिलता है तो देखो क्या होगा, मैंने बैंक से पैसा लिया है, मैं मतलब आयान, मैंने बैंक से पैसा लिया है, वंश मुझे पैसा देने वाला है, वंश ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसऑनर बोलते, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिसऑनर बोलते हैं। बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। इस केस में वंश ने मुझे पैसा नहीं दिया, बट मैं आया हूँ, मैं ऑलरेडी बैंक से पैसा लेके रखा हूँ, तो मुझे बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा, मैं बैंक में पेमेंट कर दूंगा। और वंश को मैंने अपने डेटर से हटा दिया था ना, तो क्या वंश नहीं पैसा देगा, तो क्या वंश से हम पैसा नहीं मांगेंगे? ऑब्वियसली मांगेंगे। तो जो वंश मेरा एसेट खत्म हो गया था वो अब दोबारा से क्या होगा, जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाएगा इन एसेंस। देखो डिसऑनर का केस में क्या हुआ, हमने बैंक को पेमेंट करा, जो पैसा मैंने लिया था बैंक से, मैंने बैंक को वो पेमेंट कर दिया, और दोबारा वंश को मैंने अपना एसेट बना लिया, वंश को मैंने अपना एसेट बना लिया। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा मैं बैंक को पेमेंट कर रहा हूँ, बैंक से वो पैसा मैं लूँगा, वो पैसा मैं बैंक से लूँगा, सॉरी वंश से लूँगा, वंश से लूँगा। अब इसको देखो एक बार समझना, ये एंट्रीज जो है ना, जनरल थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे तो ठीक है, नहीं स्ट्रॉन्ग रहे तो भी ठीक है, समझना होता है। पहला एंट्री यहाँ पे देखो, वंस को सेल करे तो वंस अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। दूसरा एंट्री, जो डेटर है वंस, वो बिल में कन्वर्ट हो रहा है और वो डेटर से हट जा रहा है। मेरे पास बिल आ चुका है, मेरे पास बिल आ चुका है, तो बिल को मुझे पैसा का ज़रूरत है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, बिल को बैंक में लेके जा रहा हूँ, बिल को बैंक में लेके जा रहा हूँ, वहाँ से डिस्काउंट करवा रहा हूँ, तो बैंक मुझे पेमेंट कर रहा है कुछ चार्जेस रख के, और मेरा बिल वो ले ले रहा है, मेरा बिल वो ले ले रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया, तो देखो सबसे अच्छा बात ये है, जो पैसा मैंने बैंक से लिया था वो पैसा मैं बैंक को लौटा दूंगा, वो पैसा मैं बैंक को लौटा दूंगा। ऑब्वियसली मैं बैंक से पैसा पाता हूँ, यार धोखा दिया उसने मुझे, अच्छा आदमी नहीं है वो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसको, भाई छोड़ कैसे सकता हूँ, मैं उससे पैसा पाता था ना, मैं उसको फिर से डेबिट कर दिया, जिससे मेरा एसेट दोबारा से जिंदा हो गया। ये एक बेसिक बेसिक प्रोसेस है। इसमें देखो इंसॉल्वेंसी का केस है, बिल रिन्यूअल का केस है, नोटिंग चार्जेस होता है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे नोटिंग चार्जेस एटलीस्ट बता दूँ, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब बिल डिसऑनर हो गया ना, तो मुझे उसको सू करना है, मुझे उसको सू मतलब केस करना है मुझे वंश के ऊपर में। केस करने के पहले उसको कहीं नोट करवाना होगा, तो नोट करवाएंगे तो एक चार्जेस लगता है। नोट कहाँ करवाएंगे, कोर्ट वगैरह में नोट करवाएंगे तो वहाँ पे एक चार्जेस लगता है, उस चार्जेस को हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। जो भी क्या करते हैं हम, वंश का गलती है ना, पेमेंट कौन नहीं किया, गद्दार कौन है, वंश। गद्दार कौन है, वंश है। तो वंश पेमेंट नहीं किया है, तो वंश से वो हम नोटिंग चार्जेस रिकवर करेंगे, ठीक है। याद रखना, देखो ये इस तरह समझाया मैंने, ये सिर्फ मैंने आयान का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको दिया, ठीक है। अगला बार मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं वंश के बारे में बताऊंगा, बट वीडियो खत्म नहीं हो रहा, मैं एक सम करूंगा अभी सामने में, क्योंकि जब तक मैं सम नहीं करूंगा तब तक चीज़ क्लियर नहीं होगा कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा वेट करो,
मैं एक सम पढ़ता हूँ, फिर इसको यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इतने में हो जाएगा, ठीक है। स्पेस में एंट्री कर दूँगा। देखो ये अपना सम है, ये अपना सम है ना, अच्छा सम है, बहुत बढ़िया सम है। कहाँ गया मैं, एक रुको रुको रुको, गद्दारी हो गया मेरे साथ। कहाँ है, हाँ ठीक है। देखो चल, अमर, ये तो मेरे दोस्त का नाम है, मतलब अच्छा लड़का है बहुत, मतलब अच्छा है तो इसका मतलब अच्छा है, ठीक है, क्या ही करूँगा। देखो चलो, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लेता हूँ उतना टाइम सब बनाने में नहीं लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप खुद भी कर लोगे, तो इट्स बेटर मैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता हूँ। साथ साथ में देखना, पहले बोला है अमर सोल्ड गुड्स टू बरेन फॉर ₹40,000 ऑन 1 जनवरी 2023। डेट वगैरह ध्यान में रखना, ठीक है। बैरन एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months ऑन दैट डेट फॉर ₹40,000। पहले अमर ने उसको 40,000 का गुड्स बेचा, ठीक है। फिर अमर ने उसके ऊपर बिल लगा दिया, भाई 3 महीना में मेरे को पैसे चाहिए, और बैरन उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है ना, 3 महीना में पैसा दे दो भाई, ठीक है। वही सिचुएशन है। अमर डिस्काउंटेड द बिल, क्या बोला, अमर डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 10% पर annum विथ हिज बैंक ऑन 4 जनवरी 2023। अमर को पैसे का जरूरत है, मेरा भाई दोस्त को भी पैसे का बहुत जरूरत है, अरे मुझे खुद पैसे का जरूरत है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 महीने तक का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। अमर डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट 10% पर annum विथ हिज बैंक ऑन 4 जनवरी 2023 ऑन मैच्योरिटी। द बिल वॉज रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। देखो बिल हो गया डिसऑनर, कर दिया गद्दारी, बैरन ने गद्दारी कर दिया, वो पैसा नहीं दिया और 250 का नोटिंग चार्जेस लगाए। अब ध्यान से, द बैरन पेड 10,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड गिव अनदर बिल ऑफ 30,000 फॉर 3 months विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum। बिफोर मैच्योरिटी बैरन बिकम इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट पेड डिविडेंड 50 पैसा इन अ रुपी। मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ, पूरा चीज़ पे प्रोसेस को अपने हिसाब से बता देता हूँ कि वो बताना ज़्यादा जरूरी है। पहले क्या हुआ, अमर ने 40,000 का गुड सेल किया, ठीक है। अमर ने बिल बिल बनाया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, अमर ने जाके बैंक से उसको डिस्काउंट करवाया, मैच्योरिटी भी किया हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, 250 का नोटिंग चार्जेस लगा। अमर बैरन के ऊपर केस कर देता, बट बैरन आके रिक्वेस्ट किया, भाई देख 10,000 रख ले, रख ले 30,000 का नया बिल बना दे, मैं तुझको और 10% इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ये सीन चल रहा था, चलते 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 एंड में पहुंचे, सेकेंड बिल, यहाँ पे बिल रिन्यू हुआ, रिन्यू होने के बाद जब मैच्योरिटी है रिन्यूड बिल का, तो सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे पूरा पैसा हमको मिला नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट, क्या बैंकरप्ट, मतलब उसका जो एसेट्स है मान लो 10 लाख का है और उसका लाइबिलिटी क्या है 50 लाख का है। तो जब भी किसी इंसान का लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है उसका एसेट से, तो उस इंसान को हम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ बताया है। अब समय आ गया है जर्नल एंट्री करने का, तो वही अब करेंगे, ठीक ना। अब मैं स्केल के साथ खेलूंगा मस्त, अभी टाइम है मेरे पास, बहुत सारा एंट्री करना है भाई, लेकिन ठीक है कोई नहीं, छोटा छोटा लिखूंगा, मस्त रहूंगा, देख लो। मज़ा आ रहा है, फॉर्मेट में बनाता हूँ, ठीक है, मजबूरी में बना रहा हूँ, फॉर्मेट से ही नफरत है, नफरत नहीं है, मतलब अकाउंट से ना, तो मतलब बोला जाता है कि ये कॉमर्स साइंस सब है, बच्चे घंटा नहीं पढ़ते हैं, बोला जाता है कॉमर्स साइंस सब है, ठीक है, जो भी है, अब पूरा मानने का ज़रूरत नहीं है, यही दुनिया है, इसी के साथ चलना भी है। तो कुछ बच्चे ज्ञान देंगे, भाई लेजर फोलियो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, भाई आपके पास कॉपी है, लिख लेना, ठीक है।
अलग नाटक है, इसको मैनेज करना मतलब अलग लेवल का परेशानी है। चलो ठीक है, देखो फिर से हो गया, देखा क्योंकि गुस्सा आता है मुझे, मैं पी जाता हूँ, इसको तोड़ नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, समझ रहे हो। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट अमाउंट, रुपीस। चलो पहला डेट मेरा क्या है, अब मैं सीधा सॉल्यूशन पे हूँ। पहला डेट मेरा क्या है, 1 जनवरी 1/1/23। अमर, इन द बुक्स ऑफ अमर कर रहा हूँ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अमर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अमर सोल्ड गुड्स टू बैरन, तो एंट्री क्या होगा, बैरन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि 40,000 का है। कितना है, 40,000 का। कितना का है, 40,000 का है। अमर क्या कर रहा है, फोर्थ जनवरी को बिल डिस्काउंट करवा रहा है, तो 4/1/23 बिल डिस्काउंट करवा रहा है, तो उसके पास क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसके पास पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहा है। टू, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ बिल बना है पहले, वो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। रुको, बैरन को सेल किया ना, अब मैं बिल बना रहा हूँ, उसका बिल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैरन, ठीक है। ये 40,000 का मेरा बिल बन गया। ये 40,000 का मेरा बिल बन गया। अब क्या होगा, हाँ, अब अमर क्या कर रहा है, बिल को डिस्काउंट कर रहा है। अमर क्या कर रहा है, बिल को डिस्काउंट कर रहा है 4 जनवरी को। ये भी मेरा 1 जनवरी को ही होगा, ये भी मेरा 1 जनवरी को होगा, ठीक है। 4 जनवरी को बिल डिस्काउंट हो रहा है, तो 4/1/23 बिल डिस्काउंट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहा है अपना, डिस्काउंटिंग चार्जेस लग रहा है टू, ये मेरा एसेट जो बिल है वो कैंसिल हो जा रहा है, ये जो एसेट मेरा बिल है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 महीने का बिल था, डिस्काउंट करवा रहा है 10% पे, तो 40,000 10, अच्छा डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालना पड़ेगा मुझे, वही बता रहा हूँ। 40,000 10% इंटू 3/12, मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस आ रहा है 1,000 रुपया। कितना आ रहा है, 1,000 रुपया, और मेरा बिल 40,000 का है, तो बैंक वाले मुझे कितना पे कर रहे होंगे, 39,000। कितना पे कर रहे होंगे, 39,000, ठीक है। अब क्या है, 4/1/23 को मैंने बिल डिस्काउंट करवा लिया, फिर मैच्योरिटी का समय आया, उस समय ये पहला वाला बिल क्या हो जा रहा था, डिसऑनर हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, डिसऑनर हो जा रहा था। तो मैच्योरिटी मेरा कब होगा, देखो 1/1/23 है, 3 महीने का टाइम है, तो मैंने आपको बताया था 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना होगा, ग्रेस पीरियड 3 दिन का ऐड करना होगा, मतलब यहाँ पे होगा 4/4/23, ठीक है। यहाँ बिल डिसऑनर हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं इससे पैसा पाऊंगा, किससे पैसा पाऊंगा, बैरन से पैसा पाऊंगा, बैरन से पैसा पाऊंगा, और मुझे बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा, मुझे बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा।
और जो नोटिंग चार्जेस लग रहा है वो भी मुझे बैंक में अभी पेमेंट कर देना पड़ेगा, बाद में बैलेंस से लूँगा मैं। तो देखो मुझे बैंक में कितना पेमेंट करना है, 40,000 जो मैंने लिया, मतलब इंटरेस्ट लेके, नोटिंग चार्जेस 250 और बैंक में पेमेंट करूँगा 40,250, 40,250 ये हुआ। अब हमको वो सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई देखो 10,000 रुपया भी ले लो, ठीक है ना, ले लो और बिट्टो फ्रेश बिल बना दो, बिट्टो फ्रेश बिल बना दो और 3 महीने का इंटरेस्ट भी ले लो। तो देखो पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा आज के दिन पे। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बोला यहाँ पे ना भाई 30,000 रुपया भी ले लो। भाई देखो भाई बोला 30,000 रुपया भी ले लो। यहाँ पे देखो तुमको दिखेगा 30,000 ले लो और 10% का इंटरेस्ट डाल दो, 10% का इंटरेस्ट डाल दो, नया बिल बना दो। नया बिल कितना महीने का बनेगा, 3 महीने का बनेगा। तो देखो पहले मैं 10,000 रुपये रिसीव करूँगा। रिसीव करने का मतलब इस दिन ही बैंक अकाउंट डेबिट टू बैरेन, मैं 10,000 रुपया रिसीव किया। इसी दिन ही मैं नया बिल जब बना रहा हूँ तो मैं इस पर इंटरेस्ट लूँगा। तो पहले मेरे लिए देखो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है तो टू क्या होगा, इंटरेस्ट। ये पैसा मैं किससे पाऊँगा, बैलेंस से पाऊँगा। 30,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है, 30,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो इंटरेस्ट का बनता है 700 रुपये। इंटरेस्ट का बनता है 750, कितना बनता है 750। अब वो समय आ गया जब मैं एक नया बिल बनाऊंगा। जब मैं एक नया बिल बनाऊंगा तो जब नया बिल बनाऊंगा तो देखो 30,000 मैं पाता हूँ उससे। 40,000 में 10,000 रुपये कैश दिया तो 30,000 में पाता हूँ, 30,000 में पाता हूँ। और 750 इंटरेस्ट का, 750 इंटरेस्ट का और 250 रुपया मेरा नोटिंग चार्जेस है, 250 रुपया मेरा नोटिंग चार्जेस है। तो मेरा 30,000 कितना कितना बन रहा है देखना, 30,000 फिर 750 इंटरेस्ट का, 250 नोटिंग चार्जेस का, तो टोटल में 31,000 रुपये उससे पाता हूँ। तो मैं इस पर क्या करूँगा, एक फ्लैट बिल बना दूंगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैरेन। ये न्यू बिल बना हो रहा है, ये मैं न्यू बिल बना रहा हूँ, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैरेन 31,000 का मैं ये बिल बना रहा हूँ। ये बोला गया ये बिल भी क्या होगा, डिसऑनर होगा। ये बिल भी क्या होगा, डिसऑनर होगा। और मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 पैसा मिलेगा इन रुपी। 50 पैसा इन रुपी का मतलब क्या होता है, मुझे 50% ही मिलेगा, मुझे 50% ही मिलेगा। तो कब, अच्छा देखो बिल कब बन रहा है वो भी देख लो। बिल बना जब डिसॉल्व हुआ तब 3 महीने के लिए, तो ठीक है। तो मेरा डेट है 4/4। यहाँ से 3 महीने बाद बिल दोबारा डिसऑनर हो जा रहा है, यहाँ से 3 महीने बाद बिल दोबारा डिसऑनर हो जा रहा है। तो देखो 4/4 डेट था जिस दिन बिल बना, वो डेट क्या था 4/4। जिस दिन बिल बना वो दिन मेरा क्या है, 4/4 है ना, 4/4 का डेट है। तो यहाँ होगा 7/7/2023। देखो मुझे 50% मिला, 50% नहीं मिला, ध्यान देना। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, 50% जो मिला उसके लिए। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, ये बिल जो बना था वो कैंसिल होगा, टू बी ईयर। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़, यहाँ पे 31,000 रुपीज़ है। 15,500 नहीं मिलेगा, 15,500 मिल जाएगा, दैट्स इट। देखो मैंने तुमको यहाँ पे एक क्वेश्चन विथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाऊँगा उसमें इसमें जैसे आयन का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया है यहाँ पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वंश का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, नहीं समझ में आया डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन पूछ लेना, ठीक है। अभी के लिए मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।